सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप बिहार वालों? तो भी आज बिहार में बिहार सिविल कोर्ट पीएन का पेपर हुआ था, जिसमें पहले मैथ के क्वेश्चन आए हैं 15 मार्च 2026 को। ठीक है, तो यूपी में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, उसकी 2 शिफ्टों के पहले ही पेपर मैंने डाल दिया है, और उसके अलावा 2 शिफ्टों का रहता है, वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर के पेपर करवाऊंगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का भी में भी आज वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, वो भी सोल्व करवाऊंगा। अब आप बिहार के पेपर देखो, क्या रखा हमारा 17:7 में है। 6 साल पहले 3:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु देखो 17 का हमारा मल्टीपल मिलेगा। 17 का केवल यही मल्टीपल है 51। ठीक है, तो 51 साल हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, अब क्या रखा है कि अगर फादर और सन की एज 56 है, तो यहाँ से एफ प्लस में एस हो गया, है ना। 56 है तो क्या रहेगा 4 साल बाद, तो आ जाएगा एफ प्लस में एस ना एफ प्लस में 4 और इक्वल टू में एस प्लस में 4। ये क्या है 3 गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा गुणी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन बनेगी एफ माइनस में 3s। ठीक है, ये 12 12 में से 4 गया 8। ठीक है, अब बस माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से देखोगे आगे जाएगा 4s इक्वल टू में 48, तो ऐसा आ गया हमारा 12। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रखी है, तो 12 साल हमारा आंसर। ठीक है, आपने करेक्ट वो मैच करके भी बताने आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। का शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत उम्र इतनी थी, तो 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत उम्र कितनी है? तो का शादी के समय एक औरत और पिता ना पति की औसत आयु 46 है ना 23 है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 46। इसका मतलब उनके दोनों की शादी के समय 46 थी। 5 साल बाद तो 5 5 दोनों की बढ़ेगी तो 10 होगी, तो आगे 56। तो भैया अब आप देखो, तो हमारा कितना आ गया 56 जमा में 1। ठीक है, बटे में 3, एवरेज निकालना था ना, तो 19 साल हमारा आंसर। ठीक है, गलती से कोल आ गया था। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा, सम ऑफ 3 नंबर्स 98 है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड हमारा 2:3। ठीक है, यहाँ से देखो 5:8। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो 15 15 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 15 का मल्टीपल ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक आदमी 11 बनाना 10 रुपए में खरीदता है और 10 बनाना 11 रुपए में बेचता है, तो प्रॉफिट बताओ। तो अब हमें क्या करना है, बनाना को बराबर करना है, तो इसको 10 से गुणा करोगे तो 100, इसको 11 से करोगे तो 110 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 121। ठीक है, कितने का लाभ 21% का, तो 21% हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये मैंने अपने चैनल पे भी करवा रखा है। तो भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। ठीक है, एसएससी, यूपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, सारे के सारे। और यूपी बिहार के भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये रहे बिहार के, मैंने इससे पहले बिहार एएसओ का पेपर करवाया था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, और पीएन का भी करवा दिया है। उसके अलावा जो भी पेपर होते हैं बिहार के सारे करवाता हूँ। इसी तरह यूपी के जितने भी पेपर होते हैं सारे के सारे करवाता हूँ। अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब लेवल के मैंने क्वेश्चन करवा रखे, सारी की सारी टाइप पे करवा रखी है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना पीएन वाले में, सारे के सारे यहाँ से ही है। एसआई के भी, यूपीएसआई के भी सारे के सारे यहाँ से ही आते हैं, क्योंकि जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को कंपाइल करके मैं इनमें करवाता हूँ। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टेलीग्राम का भी मैं बताता हूँ। अब क्या रखा है, ए और बी कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ठीक है, बी और सी 12 दिन में, और सी प्लस में ए हमारा करता है 15 दिन में। ठीक है, यहाँ से एलसीएम जो गया आएगा हमारा 120 120 आ गया, तो 15 इसकी एफिशिएंसी, 10 इसकी और 8 इसकी। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो 120 गुणा में 2 करेंगे, क्यों 2 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, बटे में ये देखो 23, ये 33 आ गया, तो 3 से काटेंगे तो 11, 3 से काटेंगे तो 40, तो आ गया 80 बटे में 11 दिन। यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो 120 से भाग करोगे इसको, तो आएगा 33 बटे में, जैसे 120 बटे में 80 गुणा में 11 करते हैं आप, तो आएगा ये 3 ये 2, तो आएगा 33 बटे में 2। हमें निकालनी है सी, अकेला कितने दिनों में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो सी की चाहिए तो ए बी की घटा दो, तो -15 करोगे तो 15 दूनी 30, तो आएगा 3 बटे में 2। 3 बटे में 2 मतलब ऊपर गया, तो आ जाएगा 40, 40 गुणा में 2, 80 दिन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ गया,
क्वेश्चन लेकिन आसान है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। मैं अपने उसमें भी ऐड करूंगा, जो क्या नाम है, क्विक रिवीजन सीरीज है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक योग कक्षा में 12 सदस्य थे, 2 सदस्यों ने क्लास छोड़ दी और 4 नए आ गए, तो अब कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, कैसे, 12 माइनस 2 जमा में 4। क्या रखा है, सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष कम होगी और कुल आयु 2 वर्ष कम होगी, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है। तो बच्चे भाई साहब कंफ्यूज हो गए इसमें। हमने पुरानी औसत माने, है ना, ओल्ड एवरेज, लेट ओल्ड एवरेज हम ना माने भाई साहब एक्स। ठीक है, तो हमारी टोटल सम कितना हो गया, ओल्ड सम हमारा हो गया भाई साहब 12x। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है कि नया जो टोटल एज है वो क्या है, 2 वर्ष कम होगी। देखो ये रही, कुल आयु 2 वर्ष कम होगी, तो अब जो न्यू सम आया है वो हमारा क्या हो गया, 12x माइनस में 2। ठीक है, और क्या रखा है, नया एवरेज कितना हो गया हमारा, 4 वर्ष कम, तो नया एवरेज क्या है, x माइनस में 4। ठीक है भाई साहब, ठीक है, तो अब क्या रखा है, कक्षा की नई औसत आयु क्या है। तो कक्षा की नई औसत आयु अगर आप देखो तो हमारा क्या होता है, जितने आदमी हैं, तो आदमी अब कितने हो रहे हैं, 14। ठीक है, तो 14 इंटू में x माइनस में 4 इक्वल टू में 12x माइनस में 2। ठीक है, हमें नया एवरेज बताना है। अब यहां से देखो, ये आ गया 14x और ये 12x, तो आ गया 2x। ठीक है, ये आ गया माइनस का 2, ये 56। ठीक है, तो x हमारा कितना आ गया, 54। ठीक है, 2 तक करेंगे तो 27, तो 27 हमारे क्या आ गई, x की वैल्यू। कह रखे नई औसत, तो नई औसत 4 कम है, तो 27 में से 4 गया हमारा 23, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था और बच्चों को ये नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो, और पहली बार देखने को मिला ऐसा क्वेश्चन। कह रखा है एक संख्या 60% कम कर दी जाए, शेष का 15% से घटा दिया जाए, शेष का 15% से घटा दिया जाए, तो कह रखा है इतना हो जाता है, इतना प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है। अगर संख्या x मानते हैं तो 60% कम कर दी तो बचेगी 40%, तो 40 बटे में 60। कह रखा शेष का 15% घटा दिया जाए, तो अब बचेगी 85%, है ना, तो 85 बटे में 100 आ गया 1428। ठीक है, अब ये 7 से कटेगी, ये देखो 2 बटे में 5, 5 से काटेंगे तो 17। ठीक है, 17 सत्ते 17 अट्ठे 136, 17 चौके 68, 2 तक काटोगे तो आ गया 42, तो 4200 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। एक चीज और देख सकते थे, देखो ये 7 से कट रहा है, 7 से यहाँ पे कोई भी नहीं कट रहा, तो 7 वाला ही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक जो 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। अगर भाई साहब अमाउंट हमारा दुगना है, हो गया, तो प्रिंसिपल हमारा 1 था, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, तो 1 गुणा में 100 बटे में 20, तो यहाँ से आ गया 5%। ठीक है, वरना ये भी चीज देख सकते थे, अगर ये 1 इक्वल टू 20 साल है, ये तिगुना हो गया, तिगुना होने का मतलब 3 माइनस 1 तो 2, 2 तो क्या आ जाएगा 40 साल। ठीक है, हमें यहाँ पे वो भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का 50% इतने, बचे हुए का इतना, शेष इतना है, तो बचा हुआ आ गया, तो 20% है ना, तो 100 में तो 20 गया, 80 बटे में 100, मतलब 4 बटे में 5, गुणा में 50, घटाओगे तो 50 बच गया। इसी तरह 30 है, तो 100 में तो 30 गया 70, तो 7 बटे में 10 इक्वल टू 6300। ठीक है भाई साहब, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये 7 निम, तो 25 निम 225, 00 हमारा आंसर। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या रखा, स्कूटर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, यहाँ का देखोगे आप, तो आ गया 4, 4 इक्वल टू हमारा 4200 दे रखा है। क्या रखा, मोप की बताओ, तो हमें 5 निकालना है। तो अगर देखो यहाँ पे 1 जोड़ दे तो 5 आ जाएगा हमारा, तो इसका 1 की निकालते हैं, तो 4 तक भाग करोगे तो 1 0 5 0, तो बस जोड़ दो 0 5 2 5,
तो 5250 हमारा आंसर। कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या का सिंपल इंटरेस्ट पे अगर कोई सम दुगुना होता है 8 साल में तो आ जाएगा 1/8 गुणा में 100 ऊपर 100 तो आ जाएगा 12.5% हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। ये अलजेब्रा का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। हमें दे रखा था x की पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3222। ठीक है, 322। अब हमें निकालना है x माइनस में 1 बाई एक्स। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, x का स्क्वायर जमा में 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, बस 2 जोड़ दो इसमें और रूट कर दो, तो यहाँ पे आ गया 18। अब हमें निकालना है ये, तो अब क्या करना पड़ेगा, बस माइनस में 2 कर दो और रूट कर दो, तो आ गया हमारा 4। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, एक अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में 2 सालों में इतना हो जाता है, 3 सालों में इतना हो जाता है। तो यहाँ से देखो 3/2 हो गया है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100। ठीक है, और 3 माइनस 2 1 हो गया। ठीक है, इसमें तो 1 घटाओगे तो आ गया 4, ये 12 में से 4 गया 8 और ये 4 बटे में ये आ गया। ठीक है, 8 बटे में 100। तो यहाँ से देखोगे तो 1 बटे में 10, 10% हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या रखा है कि एक व्यक्ति ने इतने में एक घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। वाह जी वाह, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। क्या कह रखा है इसने कि जैसे कि क्रय मूल्य के बराबर ही क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x हमारा 80 हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू हमारा 144। ठीक है, ऑप्शनों से करेंगे, देखो कैसे, जैसे 80 अब ना माना तो 80 का 80%, तो हमारा 80 का 80% कितना हो जाएगा, 8 8 144। ठीक है, 80 का 80%। ठीक है, तो देखोगे 80 गुणा में 80 बटे में 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 144। वरना अगर आप एक चीज और देखो, 80 का 80% कुछ नहीं है, यहाँ पे एक और चीज बन सकती थी, क्या 80 गुणा में 180 बटे में 100 है ना, इसके बराबर आ जाए। ठीक है, करने को हम कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी कम बार पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो बच्चों को ये जरूर परेशान करता है। अब क्या रखा है, 300 ग्राम में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि 50% बन जाए। तो हम एलिगेशन से इसको आसानी से कर देंगे, यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, आ गया 50, ये आ गया हमारा 10। ठीक है, ले हो गए रेशियो, तो आ गया 5:1। 5 इक्वल टू हमारे दे रखा है 300, मतलब गुणा में 60, तो 1 गुणा में 60 तो आ जाएगा 60 ग्राम हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 40% अगर किसी संख्या का 360 है तो 15% का 15% बताओ। बहुत अच्छी बात है, देखो 40% इक्वल टू 360। ठीक है, अगर आप देखो ये तो गुणा में 9 है, तो हम 15% अगर सीधा निकाल लेते हैं किसी संख्या का, ये दे रखा, तो आ जाएगा हमारा 15 निम्मा 225, और इसका 15% तो 15 बटे में 100। ठीक है, अब यहां से देखो 25 चौके है ना तो एक चीज देखो, 15 पंजे 75 7, 15 दूनी 30 37 3, 15 दूनी 30 और 33। अगर आप देखो तो हम 100% भी निकालेंगे तो आएगा 900। क्या रखा है, उस संख्या के 15% का 15% क्या होगा, तो 15 बटे में 100, 15 बटे में 100। ठीक है, अब यहां से देखो डबल जीरो से ये आ गया 225, 225 गुणा में 9, 25 में 225 2, ये आ गया 20। ठीक है, अब हमारा देखो 20.25 आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, डायगोनल हमारा ये है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो आ जाएगा 6 गुणा में 6, तो 3 तिया 6 गुणा में 6 बटे में 2, तो आ जाएगा 18 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो HCF LCM
एक संख्या दे दी दूसरी निकालनी है, तो आप ये कर सकते हो आसान फार्मूले के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट देखो, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था पेपर में, वो दे रखा था स्क्वायर रूट 256 अपॉन में ये क्वेश्चन मार्क इंटू में 265 अपॉन में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4। अब यहां से देखो 256 होता है हमारा 16 बटे में ये x मान लो, गुणा में ये 25 बटे में x, ये 4 हो गया। 4 तक करेंगे ये तो कितना आ गया 100, तो x स्क्वायर 100 है, तो x हमारा 10 आ गया। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, अब हमारा ये जो ये क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था 1.27 और इसके ऊपर बार, तो आ जाएगा 127 माइनस 1 बटे में 99, तो यहाँ से आ जाएगा 126 बटे में 99, तो 3 से 9 से ही करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 चौक और ये 11, तो 14 बटे में 11 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप 22वां क्वेश्चन देखो, कह रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के बाद 650, दूसरे साल के बाद 676, तो यहां से आ जाएगा हमारा 26 बटे में 650 इक्वल टू में r अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो 13 दूनी और 13 ये 50, ये 13 दूनी ये आ गया 2, है ना, ये आ गया हमारा 4% इक्वल टू r। ठीक है, अब यहां से 4% आ गया, तो हम अगर निकालते हैं तो ये हो गया हमारा 650 इक्वल टू में प्रिंसिपल गुणा में 1.04%। ठीक है, मतलब 104 बटे में 100। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 650 है ना, नहीं नहीं भाई साहब, फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, आ जाएगा 100 बटे में 104, तो आ जाएगा 52, और ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 50, है ना, तो 26 बटे में 50 भी, 26 बटे में ये 25 बटे में 26 भी हो सकता है। 13 दूनी 13 पंजे 50 और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 25 गुणा 25 625 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो ये हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, छोटा भी कर सकते थे हम इसको। क्या रखा है, अगर किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा मिला दिया जाए, तो 7वां मिला दिया तो 8 बटे 7 आ गया, तो ये 40 है, तो कह रहा है रकम क्या है, तो गुणा में 5, गुणा में 5 तो 35 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, तो कह रखा है हमारे कारपेट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ ये दे रखी है। कारपेट, हाउ मीटर्स ऑफ कारपेट विल बी रिक्वायर्ड, फ्लोर दे दिया और नीचे हमें विड्थ दे दी, हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणा 12, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो 200 के इंटू 75 गुणा में x आ गया। ठीक है, x हमारी लेंथ होगी कारपेट की। अब ये आ गया 3, ये आ गया 4, 3 से करेंगे तो 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 320 मीटर हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 25वां, कह रखा भाई साहब 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट और 90 सेकंड, मतलब कि ए कितना टाइम लगाता है, तो 3 मिनट मतलब 180 और ये 190 सेकंड, और भाई साहब बी हमारा आ गया यहाँ से 200 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से बी की अगर आप निकालते हो, है ना, देखो बी ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब बी हारता है, हमें वही निकालना है कितने उससे हारता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आ जाएगी 1 किलोमीटर करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये हारता कितने से है 10 सेकंड, तो 10 मतलब 50 मीटर से कौन हारता है, बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि रेक्टेंगल टैंक है जिसकी इतनी मीटर लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 7 21 2 9 और 2 11, तो आ जाएगा 112 बटे में 3, ये 12 ये 8। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, मीटर क्यूब है ना, इसको केजी में करना था, 1000 से गुणा कर दो, 3 से करोगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, सॉरी भाई साहब ये 12 काटना था 4 से, तो 4 अट्ठे 32 और 2 दूनी 4, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, क्या रखा है रूट 4096, आपने खुद बताना किसका है, क्यूब रूट किसका है 4096। क्या रखा है एक के पास टोटल 85 नोट है जिसमें 100 के भी और 50 के भी, टोटल वैल्यू हमारी 50,000 होती है, तो नंबर ऑफ 50 के नोट्स बताओ आप। अगर आप देखो
तो x मानो 100 के और y मानो आप 50 के, तो आ जाएगा 85 नोट। अब 100 के x नोट होंगे, 50 के y नोट होंगे, तो हमारे जो टोटल वैल्यू होगी वो आ गई 5000। अब बस काट दो, ठीक है, किससे? 50 से काट दो, ये 2 50 से काट दोगे यहाँ पर आ गया 100, ये आ गया 2x, ठीक है। अब बस घटा दो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से आ गया 15 और ये आ गया हमारा x। अगर x हमारा 15 आ गया तो y हमारा क्या आ गया? y हमारा क्या आ गया भाई साहब? अगर 85 में से 15 गया, 85 में से 15 गया तो 70 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 29वां कह रखा है, एक क्लास जिसमें 60 स्टूडेंट है, 15% गर्ल्स हैं और गर्ल्स की जो फीस है वो 250 है, बॉयज की 34% ज्यादा है, तो हमारा आ जाएगा 250 का 34%, मतलब 34/100 अगर करते हो आप, तो यहाँ से ये गया, तो 5 से काटोगे 5 और ये 2 17, है ना, तो 17 पंजे 85, अगर इसमें 85 जोड़ते तो 8 और 5 13 और ये 3, तो ये आ गई बॉयज की फीस। करके टोटल मंथली फीस बताओ गर्ल्स और बॉयज की, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बस सवाल खत्म। तो 250 का 15% अगर लड़कियां हैं, ठीक है, तो 15/100 करते हो अगर, 0 से 0, तो 15 छिक 90, तो आ जाएगी 9 लड़कियां, 9 लड़कियां होगी, तो 51 लड़के हो गए, गुणा में 3 3 8। अब भाई साहब दोनों में हमारे, भाई साहब ये देखो यहाँ पर 5 आना चाहिए था, ठीक है, तो ये 5 ही आएगा हमारा, है ना, तो ये आ गया 0, ये 25 में 225, ठीक है। और यहां से अगर आप देखो, देखो 50 से अगर करते हो और फिर ये कर दो, तो 50 से करोगे तो 5 5 25, 2 5 3 15, 2 17, 1 15 और 1 16, ठीक है, और फिर जोड़ दो कितना, 3 3 5, तो आ जाएगा 5, ये 3 8, ये 10 और ये 7 और ये 1, तो आ जाएगा 5 8 और 5 13, ये 3 ये 9 1, 1 9 3 3 5, ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी ही बस हमारे सवाल खत्म होने वाले हैं। अब क्या रखा है, अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ दिया जाए, मतलब x अपॉन में x प्लस में 1 और y प्लस में 1, तो हमारा बन जाता है इक्वेशन 3/4। इसी तरह अगर भाई साहब x माइनस में 1, है ना, और y माइनस में 1, तो आ जाएगा हमारा 1/2। तो न्यूमरेटर बताओ, हमें क्या बताना है, y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। y की वैल्यू अगर 3 रखते हैं भाई साहब, ठीक है, तो आ जाएगा 2, है ना, 2 आ गया, तो यहाँ पे ये 2 नहीं होगा शायद, 4 भी नहीं होगा, 3 5 5 हो सकता है, 5 और 1 6, हमारा क्या रखा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नहीं, हमने माना डिनोमिनेटर मान लिया था गलती से। देखो 4 और 1 5, 4 तो होगा नहीं, 2 मानते हो तो 3, है ना, तो अगर ये 3 हो गया तो 4, तो y भी क्या होगा हमारा ना, अगर x हमारा 2 मान लिया तो y हमारा हो जाएगा 3। इसी तरह 2 माइनस 1 आ गया और 3 में से ये 2 आ गया, तो इसका मतलब हमारा 2 ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन से हम आसानी से कर सकते हैं। अब 31वां देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रखा है कि अगर 2 टैप, एक टैप 3 घंटे में भरती है, बी टैप 4 घंटे में, और एक सी टैप है जो खाली करती है 2 घंटे में, अगर उन तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने में ये फिल होगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 12, ये 4, ये 3 और ये माइनस की 6, तो बटे में 1, तो 12 घंटे लगेंगे, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि 50 के उससे जाता है, तो देखो इतना किलोमीटर मान लो 50 से करोगे आप तो आएगा 9 और 45 से करोगे तो 10, ठीक है, तो यही हमारा आंसर, 1 घंटे लगता है इसमें। अब क्या रखा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या रखा है दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, अगर 60% दूध है तो पानी कितना हो गया 40, मतलब 3:2। अब क्या रखा है, इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, इसमें हमें पानी मिलाना है, इसका मतलब दूध बराबर रहेगा कि ये इंटरचेंज हो जाए, मतलब ये 2 आ जाए ये 3 आ जाए। अब देखो पानी मिला है, इसका मतलब पानी अलग होगा, दूध सेम रहेगा, तो यहाँ पर करो 2 का गुणा, तो आ जाएगा 6, ये 4,
यहाँ पे 3 तक गुणा तो आ जाएगा 9, तो यहाँ से आ गया 5 है ना, और यहाँ पे आ गया ये 10। तो क्या है 50% पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 10 का क्या है आधा है, मतलब 50% है। ठीक है भाई साहब। देखो 34वां, ये तो भाई 10% है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफी बार आता है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट सीपी, 4 बार के बराबर इसको प्रॉफिट होता है तो 4, और ये 1 दर्जन बेचता है तो 12, तो यहाँ पे सीपी हमारा क्या था 8, तो 4/8 मतलब 1/2, 50% हमारा आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाई हम जम्मू कश्मीर के पेपर के साथ, और आप भी जरूर देखना और प्रैक्टिस करते रहना। पेपर ठीक ठाक हम कह सकते हैं पीएन का। ठीक है, अगर 100% है डिफिकल्टी, तो ये लगभग 40% डिफिकल्टी वाला था। ठीक है, अच्छा पेपर था। तो थैंक यू सभी का, फिर मिलते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ आती है मैं अपने टेलीग्राम पे ज्वाइन शेयर कर देता हूँ, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर करवाता हूँ सबकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।